हाथ जोड़ के खड़े हो गए और निमि ने कहा कि हे ब्राह्मण देवता, जो चीज में आप आचार्य को जितना विदाई दूंगा, दक्षिणा दूंगा, उतना आपको भी दुगुना करके दूंगा, क्योंकि आप हमारे पुरोहित हैं, हम आपको अपमानित नहीं करेंगे। तो पर भी ये नहीं रुका, अंत में जाकर के इन्होंने खुले देह अभी बंधन में नहीं है, अगर न्यास करन्यास प्राणायाम कुछ नहीं किया, खुले आया और इनका निमि जी का देह तो अभी बंधन में है, यज्ञ में आचार्य बने हुए हैं। इन्होंने श्राप दे दिया, तुम मृत्यु जाता है, तुम मर जाओ, मात्र इतने श्राप दिया। निमि जल लेके, हाथ में पवित्र कुश है, जल लेके कहा तुम भस्म हो जाओ, श्राप दे दिया। उसी जगह मान लिया पूज्य चरण वशिष्ठ जी पहले जल के स्वाहा हो गया और बाद में निमि का भी देहावसान हो गया। ब्राह्मणों ने निमि के वंशवाली को यज्ञशाला से अलग कर दिया, कहा आप लोग को अब शौच हो गया, अभी यज्ञ को संभालने का भार ब्राह्मण है, आपको छुटक हो गया। सभी बाहर हो गए। निमि के लाश को नाव में तेल भर करके तिल का उसमें रख दिया गया। ब्राह्मण ने यज्ञ संपन्न किया, जैसे सगर के यज्ञ को संपन्न कपिल मुनि करवाए, वैसे ही ब्राह्मण यज्ञ संपन्न किए। पूर्णाहुति हुई, अपूर्णाहुति के बाद ब्राह्मण आदेश दिया, मंथन शुरू हो गया उनके देह का। देह के मंथन से बच्चा निकला जिसका नाम हुआ क्षीरध्वज, वही जनक कहलाए। और क्षीरध्वज जी महाराज जब 18 वर्ष के हो गए तो सूर्य भगवान ने कहा, हे गोकर्ण, पुनः जाके क्षीरध्वज के आदेश से बचे हुए अवशेष का मंथन हुआ तो उससे कुशध्वज राजा पैदा। इसलिए भागवत कहता है कि क्षीरध्वज ने आदेश दिया, इसलिए कुशध्वज क्षीरध्वज का बेटा हुआ। लेकिन राम कथा में सभी जगह क्षीरध्वज कुशध्वज भाई एक ही अंश से उत्पन्न हुआ है, इसलिए भाई माना जाता है। क्षीरध्वज राजा को विदेह देह धारण कर लिया, तो भाई विदेह कैसे हुआ? माता पिता रहे नहीं रहे, माता पिता तो हमारे अगस्त जी को भी नहीं है, तो विदेह क्यों नहीं कह दिया? अगस्त जी भी तो घरा से पैदा लिया है। भाई मैं अभी आपसे कहूँ, माँ बाप नहीं रहे और पैदा लेने मान लिया, माता सुलोचना को भी माता पिता नहीं है, सुनैना को भी माता पिता नहीं है, उसकी राग के आंख से उत्पन्न, आंसू से उत्पन्न हुआ, सब क्यों ने विदेह कहलाए? विदेह क्यों कहलाए? माननीय नंद किशोर दास जी महाराज इसी समय कोटेशन के रूप में मैं सेट करूंगा और आपको सुना दूंगा। इससे नहीं अन्य कारण से, पर निमि की उत्पत्ति, निमि से राजा क्षीरध्वज की उत्पत्ति की सूर्य भगवान ने श्री गोकर्ण जी को दिव्य ज्ञान दिया। वहीं से भागवत कथा का प्रारंभ हुआ। विविध आचार्यों ने अपने ढंग से इसको सजा करके अलंकार से, बड़ी बड़ी सुंदर सुंदर शब्दों से, वाक्यों से और ऋचाओं से मंत्रणा देकर राजा जनक जी को इतना महान बनाया। एक बार की बात है, थोड़ा सा एक बार की बात है, जब शादी संपन्न, बचाना किसका धर्म है? विद्वान का। बहन रश्मि शास्त्री जी और बहन संगीता सुमन जी धनुष दुर्गा के शादी अक्सर करवाता, लेकिन इस बार हमारे बिहार के गौरव रामभद्राचार्य जी के नजदीकी शिष्य भानुशंकर जी ने कहा कि इसके बीच में घटना हुई जो परशुराम का घटना, बस याद पार के तुरंत उन्होंने हमें आपको चेताया रखा। इसलिए हमारा धर्म बनता है कि थोड़ा समय आपके बीच मंच की सुरक्षा के लिए दो शब्द रख करके ही बहन को प्रस्तुति आगे करूंगा। 5 मिनट 10 मिनट इधर उधर होगा, ये भानुशंकर जी का समय आगे बढ़ा दिया जाएगा। फिर 9 बजे के अंदर में कार्यक्रम करना है, संचालक मैं हूँ, मेरे ऊपर निर्भर है 5 मिनट 10 मिनट इधर उधर करना। इसलिए मेरा एक निवेदन है कि भंडारा हो रहा बाराती के लिए, बारातियां आई थी, 35,000 बारातियां आई थी, उसमें 11,000 ब्राह्मण जनक जी के यहाँ बाराती आई। लेकिन प्रथम व्यवस्था केवल भात दाल और घी की थी। महाप्रसाद सुबोधन सुरभि सरपी सुंदर स्वाद पुनीत अछन होते ही परस गए चतुर सुवार बिनी। जितना जनक ने रसोईया को रखा था, 35,000 बारातियां बैठ गई विवाह के बाद। ये विवाह के पहले जो बाराती आई थी अभी जनवास में गई है, वहाँ बाराती सब बैठ गई और वहाँ इतना चालाकी है, गरम है महाप्रसाद, भात गरम है, दाल गरम है,
घी गरम है, अब हाथ से भी कैसे रोके, सब तुरंत पत्ता में परोस दिया। 11,000 ब्राह्मण खड़ा हो गया, कहा कि हम लोग जहाँ तहाँ भात नहीं खाते। भात है भाई, आप क्षत्रिय है, मैं कैसे खाऊंगा? ऐसा संभव नहीं है कि मैं भात खाऊंगा। अब 11,000 ब्राह्मण खड़े हो गए। पूज्य चरण श्री सतानंद जी और पूज्य चरण श्री अष्टावक्र जी को लगा जैसे कि अब क्या हो। हमने लग्न पत्रिका बनाया, ये किया, वशिष्ठ तो तन गया, कहा लोग ब्राह्मण है भात नहीं खाएंगे। अभी भी कहता है भाई लाभ खाने में नहीं ल जाएगा, लेकिन भात खाने में आपके यहाँ ल जाता है। मैं तो खुले मंच से बोलने वाला, दरभंगा के मंच से, सीतामढ़ी के मंच से और मतनाजे जगदीशपुर के मंच से, बौसी के मंच से, सब जगह पर मैंने इस विषय की चर्चा की, भात में क्या लगा। लेकिन भात अब तो जनक जी महाराज जाके सतानंद से कहे, सतानंद ने अष्टावक्र से कहा, अष्टावक्र जी ने सरस्वती को बुला लिया। एक बार पुकारे सरस्वती, अभी बहन बोलेगी कि सरस्वती मंच पर आ जाए। बक्ता के और गायक के अंदर में सरस्वती नाच रही है। याद रखिए, सारद दारु नारी समसाधन राम सूत्रधर अंतर्यामी। ये कितने कठपुतली हैं कि भगति हेतु विधि भवन विहाई असुमिरत सारद आवती है। उत्तर मध्य प्रदेश के झांसी से पधारी बहन रश्मि शास्त्री, जिनके प्रवचन को कई एक मंचों पर मुझे सुनने के लिए मिला, जिनकी देन से केवल स्त्रियां ही नहीं, पुरुष वर्ग वाले भी अपने गलत रास्ते को छोड़कर मानव का जो रास्ता है उसको पकड़ा है। मेरे पास हजारों लाखों प्रमाण है। मैं अंतरराष्ट्रीय कथावाचक बोल रहा हूँ। इनके माध्यम से और इनके गुरु, हमारे गुरु के एक इशारे पर सनातन धर्म स्थिर है। राम जन्मभूमि में मंदिर बन गया, कृष्ण जन्मभूमि का बनने वाला है, विश्वनाथ की समस्या समाप्त होने वाली है। ये भूमि, ये भारत की भूमि न राम का है। ये बात याद रखिएगा, ये भारत की भूमि हिंदू का नहीं है, ये भारत की भूमि मुसलमान का नहीं है, ये भारत की भूमि ईसाई का नहीं है, ये भारत की भूमि सिखों का नहीं है, ये भारत की भूमि तो राम का है, राम का है, राम का है। न हिंदू का है न मुसलमान का है, ये भारत वर्ष राम का है। मैं इनके विषय में क्या कहूँ। माननीय पूज्य चरण वशिष्ठ ऐसे ब्राह्मण अरे हुए सरस्वती को बुला लिया। अष्टावक्र और सरस्वती से निवेदन किए कि आप जाके जनक के जिह्वा पर बैठ जाएं। बस सरस्वती गई और पूज्य चरण श्री जनक के जिह्वा पर जाके बैठ गई। और उसके बाद ब्राह्मण कुलशेखर त्रिकालज्ञ विप्रपर्वत वशिष्ठ जी से प्रश्न कर दिया। अब देखिए वही जनक अब क्या बोल रहे हैं, जैसे वही परीक्षित अब क्या कर रहे हैं। जब भूत सवार हो जाएगा तो उस समय में आप नहीं है, आप पर और कोई रहता है। नशा पी लीजिएगा तो आप नहीं है, आप पर और कोई सवार है। भैया एक बात याद रखिएगा, आंधी के जाने के बाद और नशा के फटने के बाद बर्बादी का पता चलता है। जब तूफान चला जाएगा तब पता चलेगा किसका एल्वेस्टर उड़ा और किसका क्या हुआ, कितना गाछ गिरा। और नशा जब उतर जाएगा तो किसके साथ आप क्या किए सब आपको पता चल जाएगा। अब ये सरस्वती और पूज्य श्री वशिष्ठ में शास्त्रार्थ हो गया इनके जिह्वा के बाद। हाँ, हम लोग भात नहीं खाएंगे। वशिष्ठ ने कहा। जनक के जिह्वा पर बैठी सरस्वती बोली कि हमारी यहाँ दूसरी व्यवस्था नहीं है, क्या तो बाराती को मंगाने के लिए आपने पत्र क्यों भेजा। और जनक जी के जिह्वा पर की सरस्वती बोली तो बाराती को तो मैं मंगाया। वशिष्ठ ने कहा तो भात क्यों परोस दिए कि इसलिए कि इस गाँव में, ये मिथिला में संकल्प पूरा नहीं होता। एक बार मैंने प्रतिज्ञा किया कि जो धनुष तोड़ेगा उसी को मैं सीता दूंगा। ये धनुष तोड़ने वाला कोई नहीं हुआ। देखिए सरस्वती बोल रही। वशिष्ठ जी को कहा कि मैं प्रतिज्ञा किया कि जो धनुष तोड़ेगा उसको मैं सीता दूंगा, लेकिन 1 महीने तक चली प्रतियोगिता में कोई तोड़ने वाला नहीं।
फिर हम सोचे ऐसा बात कर लें, पूरी बना लें, खाजा बना लें, लड्डू बना लें, चोरा नहीं दे दे, ये सब टूटे बिना खाया नहीं जाता है, कोई टूटबे नहीं करेगा तो अपमान बहुत अधिक होगा, इसलिए हमने भाते दाल। ये घर में टूटने का बीमारी है, यहाँ मिथिला में टूटा फूटा नहीं जाता है, यहाँ पर बड़ा बीमारी है। धनुष नहीं टूट रहा था तो आपसे लड्डू कैसे टूटता, पूरी कैसे टूटती। अब द्विज वशिष्ठ थरथरा गए कि तो फिर खीर क्यों नहीं बना दिए कि हे ब्राह्मण देवता ऐसा श्राप न दीजिए, खीर में पायस में एक बीमारी होती है, उसको अकेले खाया जाता है। आज सीता और राम को मिलने का दिन है, आज बिहार और उत्तर प्रदेश को मिलने का दिन है, तो मौसम से मिलने का दिन है, आज तो मिला जुला के न चीज खिलाना चाहिए, इसीलिए हमने भात दाल बनवा दिया। आकाशवाणी हुई फूल की वर्षा और सब ब्राह्मण बैठ के माननीय 11,000 ब्राह्मण वहाँ भोग लगा दिए थे। वहाँ से छुटकने का और पूर्ण रूप से विदय होने की कथा को किसी वक्ता के आगे मैं रखूंगा, समय का अतिक्रमण नहीं। समय बहन का जो निश्चित दिया हुआ है वो समय निश्चित ही 4:15 बजे तक बहन प्रवचन करेगी।